बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्टडी बनी है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब इस वक्त की जो अपडेट है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आज एक डाटा है 6:30 पे PM पे है, ठीक है। NFP का डाटा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। अगर ये डॉलर के हक़ में आ जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट अप भी कर सकती है। अगर ये आ जाता है गोल्ड के हक़ में तो गोल्ड की मार्केट बूस्ट अप कर सकती है। अगर डॉलर के हक़ में आता है तो गोल्ड की मार्केट डाउन साइड की तरफ भी आ सकती है। तो इसमें मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। अगर तो ये गोल्ड के ख़िलाफ़ आता है तो गोल्ड 4950 और 49 के घरों के अंदर जा सकती है और 4870 इसका एक लास्ट जो है ना डिप लग सकता है। अगर ये डॉलर के अगेंस्ट आता है और सोने के हक़ में आता है तो 5165, 5211 और 5250 के दरमियान जो है ना मार्केट आज के डे में लग सकती है। और सिल्वर की मार्केट भी थोड़ी सी इस वक्त जो है वो कह लें क्रिटिकल हो गई है NFP की वजह से, क्योंकि इस वक्त जो सिल्वर की जो प्राइस मेरे पास आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तेज़ाबी जो कि कल के डे में 11,200-300 तक तकरीबन सेल किया जा रहा था। आज तेज़ाबी की जो कराची में जो प्राइस है सिल्वर की वो है 10,700 और 999 kg की प्राइस है 10,800 रुपये में सेल किया जा रहा है और 10,500 में वापसी ख़रीदारी की जा रही है। और अगर बात करें PSL QR की तो उसकी भी डिमांड ना होने की वजह से प्राइस के अंदर कमी वाक़ई हो गई है। 12,700 रुपये में PSL QR दे रहे हैं और 12,600 में 400 में PSL QR की वापसी की जा रही है। और जो मिल्लत का पीस मैं आपको बताता हूँ वो इस वक्त 12,000 के अंदर दे रहे हैं और 11,600 में जो है ना आपसे वापस ले रहे हैं मिल्लत का पीस। तो इस वक्त की पोजीशन ये है कुछ 50-50 मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हालात जो है डाटा की वजह से हो सकता है गोल्ड की मार्केट नीचे भी आ सकती है और गोल्ड की मार्केट अप साइड की तरफ भी जा सकती है। और दूसरी एक बात जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि इस वक्त दुबई के हालात ख़राब हैं। तो दुबई से जो गोल्ड यहाँ पर पाकिस्तान में आता है और यहाँ से जो दुबई और पाकिस्तान के दरमियान जो है तिजारत की जाती है, उस तिजारत को फ़िलहाल जो है वो हालात ख़राब होने की वजह से रोक दिया गया है। तो उसकी नतीजे में जो गोल्ड की प्राइस है वो मज़ीद डाउन साइड की तरफ आ गई है। इस वक्त जो मेरे पास पीस की प्राइस आई है वो है 5,08,000 रुपये पीस की प्राइस है और पठूर की रवे की प्राइस है 5,02,000 रुपये में पठूर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। 5 लाख में इसकी वापसी हो रही है। तो ये एक तो इसकी रीज़न मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसकी एक रीज़न ये भी है जो कि क्योंकि ईद के करीब लोगों ने शॉपिंग करनी होते, ख़र्चे करने होते, मामलात करने होते हैं, उसकी वजह से सोना जो है फ़रोख्त किया जाता है। तो उस सोने को फ़रोख्त करने में जो है जब भी गोल्ड सेल होता है, हमेशा ये होता है जब भी ईद करीब होती है उससे पहले गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाती हैं। अगर यही हमारी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर गोल्ड की प्राइस बनाई जाए तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस 5,30,000 35,000 से भी अप साइड की तरफ बनती है। लेकिन इसको इन्होंने डाउन साइड की तरफ इसलिए रखा है क्योंकि ईद करीब है, यहाँ पर सोना सेल होता है। दूसरी इसकी एक मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी टाइम से कैश शॉर्ट है मार्केटों के अंदर। उसकी वजह यह है कि जैसे ही चांदी की प्राइस बढ़ती है तो जो लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं, किसी ने कर्ज़ा लेके चांदी ले ली थी, किसी ने अपना कोई घर बेच के चांदी ले ली थी, किसी ने कोई यूज़फुल पैसों को लेके किसी से उधार लेके किसी न किसी तरीके से, क्योंकि चांदी की प्राइसेस डे बाय डे कभी 1,000 रुपये बढ़ती थी, कभी 500 रुपये बढ़ती थी, वो 20,000 को टच किया, एकदम से टच नहीं किया, उसने कुछ टाइम लिया। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं उसके अंदर फंस गए थे। अब वो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि यार चलो हम नुकसान में सेल करते हैं क्योंकि पैसों की ज़रूरत है। तो वो जब सेल करते हैं तो कैश जो है बाज़ार से वाइप आउट हो जाती है। इस वजह से जो सिल्वर की प्राइसेस है, जो अपर कास्ट है, वो इसलिए मज़ीद भी कम होता चला जा रहा है और हो सकता है कि ईद तक जो है वो मज़ीद भी कम हो जाए। हमेशा मैं आपको मेरी अगर जो लोग पुरानी वीडियोस देखते हैं, मैं हमेशा ईद से पहले आपको मैं मशवरा देता था कि आपने ईद से पहले जिनके पास होल्डिंग पावर है, जो लोग
पैसे को अपना होल्ड करना को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो ईद से पहले सोना लेके रख सकते हैं। ईद के बाद अब देखें ना, आज रवा आपको पठूर मिल रहा है 5,02,000 रुपये में, जबकि लोगों ने 5,40,000 में 60 में ख़रीदने के लिए जो है ना लोग ऐसे भागे कि जो जंग का एक उनसर हमें नज़र आया, जंग हुई भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना ड्रोन अटैक्स और हमले वगैरह हुए, उसमें लोग सोना ख़रीद रहे थे। आज सोना सस्ता हो रहा है, आज लोग कह रहे हैं यार इसको बेचो और निकलो, चांदी को भी बेचो और निकलो। तो ये मौका है, यहाँ पर स्लॉट्स बना के आप गोल्ड की परचेजिंग भी कर सकते हैं और चांदी की परचेजिंग भी कर सकते हैं। गोल्ड की एक्चुअल प्राइस बनाए तो 5,35,000 से लेके आपकी 5,40,000 पे बनती है, और अगर इसके अंदर डिमांड और वैल्यू बढ़ती है तो ये आपको 20 से 25,000 पे अपर कास्ट की तरफ भी लेके जा सकते हैं, गोल्ड की प्राइस और सिल्वर की प्राइस भी। तो मेरा जो एक अंदाज़ा है, मेरी जो एक अपनी असेसमेंट है, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं, आप लोग अपना देखें, मैं आपको अपना बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ आती है मेरी एडवाइस तो आप इस पे अमल करने, नहीं समझ आती तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कोई ऐसे फ़र्ज़ की बात नहीं कि मेरी ही बात को आपने इसको अपनाना है। मैं इस वक्त जो हो, मैं सिल्वर में भी जो मेरे पास 20 से 30% सिल्वर था, मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। मैंने तो सिल्वर को सेल नहीं किया। हाँ, जो क्योंकि हमारा चूँकि कस्टमर से रिलेशन हमारा है, तो हम फौरी सेल करते हैं उसको, अपने सामान को मैं दोबारा से पूरा भी कर लेता हूँ उसको सेल करके। और सोने के हवाले से मैं 100% गोल्ड के अंदर हूँ, मेरे पास किसी भी किस्म की कैश नहीं है। अगर किसी के भाई के पास या बहन के पास कैश है, वो अपनी कैश को यूटिलाइज़ करे और स्लॉट्स के सूरत में दोबारा से सोने की ख़रीदारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ये अच्छी वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।